व्यक्त बाप दादा, आज की मुरली की तारीख है 12, रिवाइज कोर्स 3/4/91। सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। आज कलप के बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं। साकारी वतन का स्वीट होम कौन सा है? मधुबन, जहां बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है। मिलन मेला होता है तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए हैं। यह बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इसी संगम युग पर और क्या होता है? मधुबन में ही होता है। और इसीलिए सभी भागकर मधुबन में पहुंचे हो। मधुबन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता और साथ साथ सच याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है। तो दोनों मिलन होते हैं, क्योंकि मधुबन धरनी को रूहानी मिलन की साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। वरदानी धरनी होने कारण मिलने का अनुभव सच करते हो और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता है। जैसे आजकल भी देखो कितने मोबाइल पर आ रहा है कि बाप दादा का मिलन होता है, बाप दादा का मिलन होता है। परंतु आज बाबा ने कहा कि मधुबन ऐसा स्थान है जहाँ बाबा ही आता है, कई जगह नहीं आ सकते हैं। कि और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता है। सागर और नदियों के मिलन मेले का एक ही स्थान बना है। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हुआ, ऐसे समझते हो ना। वो भी अभी नासिक में भी आकर पहुंच गए बोले हो। वहाँ भी कहते कि आज बाप दादा की ये है, यहाँ 5 तारीख को है, 2 तारीख को है। लेकिन आज बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुझे आना है तो मधुबन में ही आना है। मैं कौन से स्थान पर कभी आ नहीं सकता हूँ। तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है। कितने आप लकी हो। तपस्या के आदि में भी नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है, तो आदि में भी ये एक्स्ट्रा बल आगे के लिए है, आगे बढ़ाने में सहयोगी बनेगा भी।
और इसलिए नए बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ाने का सहयोग दिया फिर, और इसीलिए ये उड़ाना नहीं दे सकते कि हम तो पीछे ही आए हैं। नहीं, तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ है। तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस भी मिला है ना। यह एक्स्ट्रा भाग्य कोई कम नहीं है। यह वर्ष मधुवन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को क्या है मिला हुआ है। तो आप कितने लकी हुए ना, कैसे ओम शांति भवन में बाप दादा से मिलना ये भी और सौभाग्य है। इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना है। सिर्फ यहाँ तक नशा न रहे, जब तक आप मधुबन में बाबा से मिलते तब तक को नशा न हो। बाबा ने कहा वह नशा भी अविनाशी हो फिर, लेकिन अविनाशी बाप है ना, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो तो भाग्य भी अविनाशी है। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, ये सिर्फ सर अटेंशन देने की बात है ना, टेंशन वाला अटेंशन नहीं है। सदवृत्ति से रखना मेरा कितना बड़ा भाग्य है, मुझे गोल्डन चांस मिला हुआ है, एक्स्ट्रा चांस मिला है। सर अटेंशन हो, और मुश्किल है भी क्या कि बाबा ने कहा मेरा बाबा जान लिया है ना, आपने मान लिया है, तो जो जान लिया मान लिया अनुभव कर लिया अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है। हर बात आपके लिए बिल्कुल सच है। सिर्फ एक ही है मेरा बाबा, यह अनुभव सदा और सज रीति से होता रहे, यही फुल नॉलेज है। एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। इतना अंदर से स्नेह से प्यार से मेरा बाबा कहो, और वो भी ज्ञान से को बाबा ने कहा, तो उसमें सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान भरा हुआ है। क्योंकि बीज है ना, और बाबा कौन है? बीज रूप है। बीज में सारा झाड़ समाया हुआ होता है ना। विस्तार भूल सकता है, लेकिन साथ एक बाबा शब्द यह याद रहना कोई मुश्किल नहीं है। सदा सच है ना, कभी सच कभी मुश्किल तो नहीं है। सदा बाबा मेरा है तो कभी कभी मेरा है, सदा बाबा मेरा है। जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सच सदा है। फिर कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। भगवान ने कहा आप मेरे, और आपने कहा आप मेरे, बच्चों ने कहा बाबा आप मेरे,
और बाबा ने कहा बच्चे आप मेरे हो। फिर क्या मुश्किल है? इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो। आप भी अभी भी आगे बढ़ने का चांस है। बाबा ने मार्जिन रखी हुई है। अभी फाइनल समाप्ति का बिल्कुल नहीं बजा है। टू लेट का बोर्ड भी नहीं लगा है। इसलिए उड़ो और सभी को उड़ाते चलो। आप इतना पुरुषार्थ करो, खुद भी उड़ो और सभी को उड़ाओ। बाबा ने कहा ना उमंग उत्साह होगी, क्योंकि विधि है वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ। बचत का खाता जमा का खाता बढ़ाते चलो आप, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं किए है ना, लेकिन क्या किया? गवाया है। इसलिए भी बचत करो। बाबा ने कहा जमा का खाता बढ़ाते जाओ। बहुत व्यर्थ भी चला जाता है। सभी खाते व्यर्थ गवाकर खत्म कर दिए ना। श्वास का खजाना भी गवाया, संकल्प का खजाना भी गवाया, समय का खजाना भी गवाया, गुणों का खजाना भी गवाया, शक्तियों का खजाना भी गवाया, ज्ञान का खजाना भी गवाया। ऐसे कितने खजाने हमने गवा दिए हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा संगम युग क्या है? जमा करने का युग है। एक भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो सुबह से लेकर शाम तक हमें चेक भी करना है कि कितना खाता हमारा जमा हुआ है, कितने खाते खाली हो गए हैं ना। अब इन सभी खातों को जमा करो। जमा होने का समय ही तो अभी है, और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सज रीति से मिल रही है। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, उठते हैं। और ये सब खजाने जितने स्व के प्रति, औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे, उतना जमा होता जाएगा और बढ़ता भी जाएगा। फिर या खजानों को कार्य में लगाना है, यह जमा की विधि है। बाबा ने कहा इसलिए क्या करो, जितना खजाना है वो ईश्वरी कार्य में लगाते जाओ। तो बाबा ने कहा बढ़ता जाएगा। बाबा हमेशा कहता है ना, धन दिए धन ना छूटे। तो कितने खजाने बाबा ने हमें दिए हैं, और कितने खजानों से बाबा ने हमें क्या किया है? अनुभवी भी बना दिया है। एक एक खजानों को याद करो। बाबा ने कहा तुम प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। वहाँ रखना जमा करने की विधि है, और यहाँ जमा या लगाना और जमा करने की विधि है। दुनिया में हम क्या करते हैं? रखते हैं। बाबा ने कहा संगम पर लगाते हैं। फर्क तो है ना। समय को स्वयं प्रति व औरों के प्रति शुभ कार्य में लगाओ
तो जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगा, ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। यह नहीं सोचना जैसे वो लॉकर में रख देते हैं और समझते बहुत जमा है, ऐसे आप भी सोचो मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत है, शक्तियाँ भी बहुत है, ऐसे लॉकर में रखो नहीं, आप यूज करो। कहते ना मुझे ज्ञान बहुत है, शक्तियाँ बहुत है, बाबा ने कहा मेरे पास गुण कितने हैं, विशेषताएं कितनी हैं, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे खाली रखो नहीं, लेकिन उसको कार्य में लगाते जाओ, यूज तो करो। समझा जमा करने की विधि क्या है, कार्य में लगाना, स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर्व खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, लेकिन समाये हुए की निशानी क्या होगी? समाये हुए हैं अर्थात जमा है, तो उसकी निशानी क्या है? फिर कहते ना मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, शक्तियाँ जमा है, गुण है, लेकिन बाबा ने उसकी निशानी क्या है? उन आत्माओं की वह स्वयं प्रति औरों के प्रति समय पर काम में जरूर लाएंगे, काम में आए ही नहीं और कहे बहुत जमा है, बहुत जमा है, उसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। इसलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि भी नहीं मिलेगी, धोखा मिल जाएगा। इसलिए आज बाबा ने कहा रखो नहीं, लेकिन बढ़ाते जाओ, देते जाओ तो बढ़ता जाएगा, सिद्धि भी नहीं मिलेगी। फिर गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे ना। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ। इस रीति से समय प्रति समय बाबा ने कहा बढ़ाते जाओ। फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो, सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में यह नियम है कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है तो उसके लिए भी कहते हैं ना दान करो, सफल करो तो बढ़ता जाएगा। फिर तो सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हो, भक्ति में भी है ना। तो आप भी तपस्या वर्ष में सिर्फ यह चेक नहीं करो कि व्यर्थ कितना गवाया, व्यर्थ गवाया वो बात तो अलग है, लेकिन यह चेक करो सफल कितना किया। उसके साथ ये भी तो बाबा ने कहा बच्चे चेक करो आप, जो सारे खजाने सुनाए, गुण भी है तो बाप की देन है ना। भले हमारे अंदर गुणों की विशेषता है, ये किसकी देन है? बाबा की देन है, प्रभु की देन है। मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है,
ये स्वप्न में भी कभी गलती से नहीं करना है। ये बाप की देन है तो प्रभु देन है। परमात्मा देन को मेरा मानना ये भी तो महान पाप है। बाप का दिया हुआ है ना, वही तो यूज करे, वही दे रहे हम। कहाँ से लाया है? हमें से समझना है। हमारी मम्मा भी तो यही समझती थी ना, बाबा का दिया हुआ है, हम वही तो सुना रहे हैं, वही तो दे रहे हैं। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं और बोलते भी हैं कि मेरे इस गुण को यूज नहीं किया जाता है, मेरे में ये शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज नहीं किया जाता है, मेरी कहाँ से आई, मेरी कहा और क्या हुआ? मैले हुए, आत्मा भी मैली हो गई। भक्ति में भी ये शिक्षा 63 जन्म से देते रहे कि मेरा नहीं मानो, तेरा तो मानो। लेकिन फिर भी माना नहीं ना, मेरा ही मानते आए, ये मेरा है सब। तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, ये ठगी यहाँ नहीं चलती है। तो बाबा ने कहा ठगी भी मेरे पास नहीं चलेगी। इसलिए हमेशा कर तो मैं निमित्त हूँ, बाबा सब कुछ करा रहा है, उन्होंने दिया है वही यूज कर रहा है। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना यह अभिमान और अपमान करना है। बाबा बाबा शब्द कहाँ भी नहीं भूलो। बाबा ने शक्ति दी है, बाबा ने बुद्धि दी है, बाबा का कार्य है ना, करा रहे हो। बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीजें है ना, हमने कहाँ से लाया है? ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है, नहीं। हमारा शब्द कहाँ से आया? मेरा जिज्ञासु है, मेरा सेंटर है, फलानी हमारी चीजें है। बाबा ने कहा नहीं, जब बाबा है तो सब कुछ बाबा का है। आपका क्या है? आज बाबा ने क्या बोला, बच्चे आपका क्या है? गठड़ी संभाल कर रखी है क्या? कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं। हमने सेंटर का मकान बनाया तो हमारा अधिकार है, लेकिन बनाया किसका सेंटर? बाबा का सेंटर है ना। भले हमने धन लगाया है, श्वास लगाया है, समय लगाया है, संकल्प लगाया है, मानना नहीं है मेरा है, मेरा मना मना हमारी क्या नाम चाहिए, लेकिन अमानत में बाबा ने मेरे द्वारा सब कुछ यूज करा लिया, लगा दिया बाबा के कार्य में। ये समझ के चलो आप। तो जब बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहां से आया? मेरा कहां से आया? जब बुद्धि चलती है तो कहते हैं मेरा है, मेरे मेरे नहीं तो महिला या और महिला, फिर महिला होना है।
जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है? नए बच्चों ने भी तो वायदा किया, पुराने ने भी तो वायदा किया ना। नए भी अभी तो पुराने होकर आए हो, निश्चय बुद्धि का फॉर्म भरकर आए हो ना। तो सबका पहला पहला वायदा है, कौन सा वायदा है? तन मन धन और बुद्धि सब तेरा है, मेरा नहीं। यह वायदा सभी ने किया है ना। अभी वायदा करने वालों को तो हाथ उठाओ कि आपने क्या वायदा किया है। जो समझते आयुर्वेद के लिए कुछ तो रखना है, रखना पड़ेगा। सब कुछ बाप को हम कैसे दे सकेंगे? कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा। जो समझते कि यह समझदारी का काम है वो हाथ उठा। आज बाबा ने कहा कुछ किनारे रखा है, देखना। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको किसने देखा, इतनी भीड़ में किसने देखा। बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है, भले कोई देखे या ना देखे, लेकिन बाबा तो देखता है ना। बाबा ने कहा मेरे पास टीवी बिल्कुल क्या है, क्लियर है, उसे किसी का छीप नहीं सकता है। इसलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना हो भले रखो। क्या बोला? सोच समझ करके रखना हो तो भले रखो। पांडव क्या समझते, क्या समझते हो? थोड़ा रखना चाहिए, अच्छी तरह से सोचा। जिसको रखना है वो अभी हाथ उठा ले, बच जाएंगे। नहीं तो यह समय, यह सभा, यह आपका कंधा हिलाना, यह सब दिखाई देगा। समय अनुसार सब नोंद है, बाबा ने कहा। कभी भी मेरापन नहीं रखो, भले रखना रखो, लेकिन वहां बाबा ने कहा मेरा है ये नहीं, ये प्रभु की अमानत है, हमें दी, हम यूज कर रहे हैं। बाबा कहा और पाप गया। बाबा दिल से कहा, और जो भी पाप है बाबा ने कहा क्या हो जाते, और बाप नहीं कहते तो पाप हो जाता है। फिर तो ऐसी स्मृति पक्की हो, ये बाबा का है, ये प्रभु प्रसाद है, बाबा का दिया हुआ है। तो बाबा ने कहा कई बात में पाप नहीं होगा, उससे हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। और हर बात में मेरा मेरा कहते रहेंगे, ये मेरा है, ये मेरा है, तो फिर बाबा ने कहा पाप चले जाए। आज बाबा ने कहा मेरा कहना मना दिए बड़ा है, महापाप है। पाप के वश होते फिर बुद्धि काम नहीं करती ना। कितना भी समझाओ, कहेंगे नहीं, ये तो राइट है, ये तो होना ही है, ये तो करना ही है। बाप को भी रहम पड़ता है, क्योंकि इस समय पाप के वश होते हैं ना। बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है, और पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह स्वयं भी नहीं समझते हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश होते हैं ना। तो सदा ज्ञान के होश में रहो।
पाप के जोश में नहीं आओ। बीच बीच में ये माया की लहर भी आ जाती है ना, आप नए इन बातों से बचकर के रहना। मेरा मेरा में नहीं जाना। थोड़ा पुराना हो जाता है कि ये मेरे मेरे की माया बहुत आ जाती है। हम पुराने हैं, मेरा विचार मेरी बुद्धि नहीं, तो मेरा विचार कहाँ से आया? ये बुद्धि भी तो बाबा की है ना। तो समझा, जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगा ना, सफल करो। अपने ईश्वरी संस्कारों को भी सफल करो और बेहतर संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरी संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते हो, वो लॉकर में रहते हैं और पुराना काम करते रहते हैं। फिर कईयों की आदत होती है, कौन सी? बैंक में वहाँ अलमारी में रखने की। बहुत अच्छे कपड़े होंगे, पैसे होंगे, अच्छी चीज होगी, लेकिन यूज भी फिर भी पुराने ही करेंगे। ये क्या है? एक संस्कार रहता है। पुरानी वस्तु से उन्हों का बहुत प्यार होता है और अलमारी की चीजें अलमारी में ही रह जाएगी। और वो पुराने से भी चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, पुराने संस्कार यूज करते रहो और ईश्वरी संस्कार बुद्धि के लॉकर में रखो नहीं। कार्य में लगाओ, सफल करवाओ। तो ये चार्ट रखो, सफल कितना किया आपने। जैसे चार्ट रखते कि व्यर्थ इतना गया, लेकिन आज बाबा ने कहा ये भी तो चार्ट रखो कि हमने सफल कितना किया है। सफल करना माना बचना या बढ़ाना, बचाना और बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संकल्प से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से भी सफल करो। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति बहुत अच्छी रहती है, लेकिन सफल कितना किया ये चेक करो। मेरे संस्कारी तो शांत है, मन शांत है, लेकिन सफल कितना किया? कार्य में लगाया। तो यह विधि अपनाने से संपूर्णता की सिद्धि सच अनुभव करते रहेंगे। सफल करना ही सफलता की क्या है? चाबी है। समझा क्या करना है? सिर्फ अपने में खुश नहीं होते रहो, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, गुणवान हूँ, मैं भाषण बहुत अच्छी कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी ज्ञानी हूँ, योग भी मेरा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा है तो यूज करो ना। है आपके पास सब बातें, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा उसको यूज करो बच्चे। आप उसको सफल तो करो। सज विधि है, कार्य में लगाओ और बढ़ाओ। बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा और एक ही जन्म आराम से खाना। अभी क्या करो? जमा करो।
फिर एक ही जन्म प्रारब्ध के रूप में मिलता रहेगा। वह मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। विशाल महफिल है। ओम शांति भवन का हाल एकदम फूल भर गया। इससे कईयों को नीचे मेडिटेशन हॉल छोटे हॉल में बिठाना पड़ा। हॉल छोटा पड़ गया। शास्त्रों में आपका जो यादगार है उसमें भी गायन है। पहले गिलास में पानी डालो, फिर उसे घड़े में डालो, फिर घड़े से तालाब में डालो, तालाब से नदी में डालो, आखिरी कहाँ गया? सागर में गया। तो यह महफिल पहले इष्ट हॉल में लगी, फिर मेडिटेशन हॉल में लगी, अभी ओम शांति भवन में लगी। बाबा को कौन मिला है मेडिटेशन हॉल में? जब बाबा आए थे मेडिटेशन हॉल में, शांति भवन में, हाँ, ओम शांति भवन। अब फिर कहाँ लगेगी? डायमंड हॉल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साकार मिलने बिना अव्यक्त मिलन नहीं मना सकते हो। अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास समय प्रति समय बढ़ना भी है और बढ़ाना भी है, बाबा ने कहा। देखो बाबा ने पहले से सारी बातें सोच समझ के सभी बच्चों को समझाई, और आज देखो बाबा की बातें सज रीति से प्रत्यक्ष हो रही है। ये तो दादियों ने रहमदिल होकर आप सबके ऊपर विशेष रहम किया है, नए के ऊपर भी किया है, लेकिन अव्यक्त अनुभव को बढ़ाना यही समय पर कार्य में लगाया है। देखो नए नए बच्चों के लिए बाप दादा विशेष यह साकार में मिलने का पाठ अब तक बजा रहे हैं, लेकिन यह भी कब तक रहेगा? देखो तो बाबा ने 90 में भी कहा था, 91 में भी कहा है, और आज देखो क्या चल रहा है। सभी राजी खुशी हो, संतुष्ट हो, बाहर रहने में भी संतुष्ट हो। ये भी ड्रामा में पार्ट है ना। हम भी जब एक बार मधुबन गए थे मना, तभी तो सारा फूल भरा हुआ था, तो वो नहीं क्या होटल भी थी, एक कौन सी रघुनाथ होटल, वहाँ में भी सभी को रखा था, क्योंकि बढ़ गए थे ना बाबा के। लेकिन बहुत मजा आता था उस समय का मिलन माना मिलन होता। जब कहते हो सारा मधुवन हमारा होगा, वो कैसे होगा? पहले आप चरणों में तो रखो, फिर अभी जो धर्मशाला नाम है वो आपका हो जाएगा। देखो विदेश में अभी ऐसा ही होने लगा है ना, चर्च इतनी नहीं चलती है तो बीके को दे दी। तो ऐसे बड़े बड़े स्थान चल नहीं सकते, वो ऑफर करते रहे आगे चलकर बाबा ने कहा। और अभी भी ऐसी कई की जगह बाबा ने कहा ये हमारा हॉल है, आप कार्य में यूज करते रहो। तो ब्राह्मणों के चरण पड़ रहे हैं जगह जगह पर, इसमें भी तो कोई राज है। ब्राह्मणों को रहने का ड्रामा में पाठ मिला हुआ है, तो सारा ही अपना सब हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? ऑफर करेंगे, आप संभालो, हमें भी संभालो, आश्रम भी संभालो, ऐसा समझ बाबा ने कहा।
जिस समय जो पाठ मिलता है उसमें राजी रह करके पाठ बजाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व मिलन मनाने के ज्ञान रतन धारण करने के चात्रक आत्माओं को आकार रूप में व साकार रूप में मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सर्व खजानों को सफल कर सफलता स्वरूप बनने वाली आत्माओं को सदा मेरा बाबा और कोई हद का मेरापन अंश मात्र भी न रखने वाले ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। दादी दीदियों से सदैव कोई नई सीन होनी चाहिए ना। ये भी ड्रामा में नई सीन थी जो फिर रिपीट हुई। यह सोचा था कि यह हॉल भी छोटा हो जाएगा। सदा एक सीन तो अच्छी नहीं लगती ना। कभी कभी की सीन अच्छी लगती है, कभी क्या कभी क्या। ये भी एक रूहानी रौनक है। इन सभी आत्माओं का संकल्प पूरा होना चाहिए था, इसलिए सीन हो गई। यहाँ से छुट्टी दे दी, भल जाओ। तो क्या करेंगे? अभी तो नए और बढ़ने हैं और पुराने तो पुराने हो गए हैं। जैसे उमंग से आए वैसे अपने को सेट तो किया। यह अच्छा है, अच्छा किया। विशाल तो होना ही है ना, कम तो होना ही नहीं है। जब विश्व कल्याणकारी का टाइटल मिला है तो विश्व के आगे यह कुछ भी नहीं है। वृद्धि तो बहुत होनी है और विधि से भी नए से नई होनी है। कुछ ना कुछ तो विधि होती रहेगी, तो वृद्धि होती रहेगी। बाबा ने कहा जब विधि है तो वृद्धि भी होती रहेगी। अभी वृत्ति को पावरफुल बनाओ। तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी तो स्वतः ही वृत्ति द्वारा आत्माओं की भी वृत्ति चेंज होगी। अच्छा, आप सब सेवा करते थक तो नहीं जाते हो ना? मौज में रहे हो, मौज ही मौज है। अच्छा, आज का वरदान। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः मिलती रहेगी। सबके मुख से निकलता है कि यह तो बहुत अच्छे हैं, वाह। उसके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। पर कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो और खुशी दो। दुआएं लो और दुआएं दो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे तब आपके जड़ चित्र द्वारा भी
दुआएं मिलती रहेगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएगी। स्लोगन, सदा उमंग उत्साह में रहो तो अलस खत्म हो जाएगा।